हेलो स्टूडेंट, आज से हम इंग्लिश में एक नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, देखते हैं तो क्या है ये। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मतलब जितने पर्सन होंगे वह उसी हिसाब से वर्ब लगेगी। एक होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, एक से अधिक होंगे तो प्लूरल वर्ब लगेगी। बस यही है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। जैसे ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कम्स में एस लगाने से क्या है, सिंगुलर वर्ब। एस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ध्यान रखना। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। जैसे दे, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब यानी कि कम में से एस हटा दिया तो क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। वर्ब में से अगर एस हटा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगी, ध्यान रखें। अगला, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, देखो जैसे कि राम एंड श्याम, दो को जोड़ा गया एंड से, तो क्या आएगा, आर आएगा। जबकि पेपर में वो इज लिख के देंगे, यहाँ पे आपको राम एंड श्याम इज, इज नहीं आएगा, आर आएगा, आर कमिंग, ये आंसर हो जाएगा। ये पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक एक रूल को रट मारो। यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे स्लो एंड स्टडी, ये भी सेम वर्ड है, ये भी सेम वर्ड है। स्लो एंड स्टडी विंस, विन में एस लगा दिया तो वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर। विंस द रेस, ध्यान रखें वर्ब में एस लगाने से सिंगुलर हो जाती है वो। फिश एंड चिप्स, ये दोनों क्या है, सेम वर्ड है। फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। फिश और चिप्स एक साथ खाई जाती है ना, तो इज लग जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे। अगर दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जोड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे पोवर्टी, पोवर्टी गरीबी, एंड मिजरी कम टुगेदर, ये दोनों संग आती हैं। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। और एंड लगा हुआ है तो एस हटा दिया, कम में से पेपर में वो एस लगा के देंगे तो कम टुगेदर, ये हो गया, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, along with, टुगेदर, विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पेंड बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। दिमाग में रख लो, वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ये वर्ड आए तो ध्यान रखना। जैसे कि देखिए, राम एज वेल एज आ गया, हिज पेरेंट्स इज कमिंग, तो वर्ब जो है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। पहला सब्जेक्ट क्या है, राम, जबकि पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो लेकिन राम के हिसाब से आएगी तो इज आएगी, ध्यान रखना। एज वेल एज आ गया और पहले सब्जेक्ट के अनुसार राम क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब इज आ जाएगी। ठीक है। द कैप्टन एलोंग विथ द सेलर्स वॉज ड्रोन्ड, द कैप्टन क्या है, सिंगुलर, एलोंग विथ लग गया तो सेलर्स के हिसाब से नहीं आएगी, किसके हिसाब से आएगी, कैप्टन। पहला सब्जेक्ट क्या है, कैप्टन, तो वर्ब क्या हो गई, वॉज। नहीं तो क्या आती, सेलर्स के हिसाब से आती तो वर्ब आ जाती, लेकिन वॉज ही आएगी। माई फादर अनलाइक, देखिए अनलाइक आ गया, माई अंकल्स, तो माई फादर के हिसाब से वर्ब आएगी, तो माई फादर क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी, इज वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है। अगला देखिए, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ है कि एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मतलब अगर आर्टिकल क्या होता, ए एंड द, ए अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाई हर, देखो आ यहाँ भी आया और आ यहाँ भी आया, जब अलग अलग आएगा आ तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो हैं वो प्लूरल हो जाएंगे और यहाँ वर आएगा। लेकिन ये अगर यहाँ वो क्या कह रहा है, अगर आर्टिकल का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार करें तो वो सिंगुलर माना जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, वर आना चाहिए। लेकिन देखिए सही क्या है, अ वाइट एंड, आ नहीं लगेगा, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाई हर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा अलग अलग व्यक्ति अथवा वस्तु, अतः प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। मतलब
देखिए अलग अलग का यूज करें, जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, द यहाँ भी लगाया, द यहाँ भी लगाया, तो अलग अलग हो गए दोनों। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव लगा दिया। अगर सिंगुलर होता तो क्या लगाते, हैज, ध्यान रखना हैज लगाते, लेकिन हैव क्यों लगाया, क्योंकि दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, तो हैव कम, ये सही है। अगला देखिए फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल आ गया, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली डैश 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 बट आल्सो, नॉर और नन वट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। जैसे नाइदर राम नॉर श्याम हैज़ कम, तो श्याम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी कि, और नाइदर नॉर आएगा तो पास जो वर्ब के आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, मतलब नाइदर नॉर आए, आइदर और आए, तो इनके वो वर्ब किसके हिसाब से आएगी, जो उसके पास में होगा नाउन। तो देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, तो हैव आ जाएगा। यहाँ पे श्याम क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगी, हैज आ जाएगी। ठीक है, इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हैज़ राम और श्याम कम, तो हैज किस हिसाब से आया, राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ध्यान रखना एस एस का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी आएगी सिंगुलर। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।